अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़, इस दिन की शुरुआत इस तरह से हुई कि हम हाला की तरफ से वापस आ रहे थे। और हम हाला की तरफ क्यों गए थे? क्योंकि हमारे घर में लंबी वाली लाइट चली गई थी और बहुत बुरी कंडीशन थी। हाला इत्तेफाक से हमारे घर आई तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी है तो आप हमारी तरफ आ जाओ। मैं अबाई में थी और हमने रिक्शा करवाया था और रिक्शे वाले अंकल ने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल बनाया हुआ था, मतलब कि फ़ैन लगवाया हुआ था। पीछे अनमोल और मुनीब बैठे थे, फ़ाती ट्रेनिंग पे थी और अरहम हाला की तरफ ही था। तो हम वापस आ रहे थे। वापस आने का मकसद ये था कि फ़ैमिली में एक शादी थी जहाँ मामा ने जाना था, लेकिन मामा फोर्सफुली मुझे भी लेके गई। रास्ते में मुझे चने नज़र आए तो मैंने ले लिए, इस नाम पे कि माँ जी मैंने वेट लूज़ करना है और चने बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि वेट लूज़ करने वाला कोई एक काम भी मैं नहीं करती हूँ। एनीवेज़ घर आए, तैयार हुए, रेडी शेडी होके हम आ गए शादी में। ये था गोल्ड पैलेस इवेंट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जी ये थी हम तीनों खूबसूरत बहनें। और मैं अनमोल से काफ़ी रिजेम्बलेंस रखती हूँ, अनमोल सॉरी मेरे से रखती है। और मैं मामा से भी मिलती हूँ और फ़ाती थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन हमारे फीचर्स सेम हैं। ये है जी हमारा प्यारा मुनीब, जो कि नखरे कर रहा था कि मुझे पैसे दो, मैंने आइसक्रीम लेनी है। वीडियो बनाने लगी तो चला गया। फिर मैंने इसको कहा आ जाओ पैसे ले लो, और ये वापस आ गया। फिर मुझे देने पड़े, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर आप कोई बात कह दो और पूरी ना करो तो वो आपकी जान नहीं छोड़ते। उसके बाद जनाब बारात आ गई थी और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अंदर एंटर हो रहे थे। मैंने सबको कैप्चर नहीं किया क्योंकि कोई माइंड भी कर जाता है। ये हम वीडियो बनाए थे तो मुनीब साहब ने फ्लावर फेंके और मुझे आ गया उस पर प्यार, और मैंने कर दी उससे मज़े की चुम्मी। उसके बाद मुनीब खा रहा था आइसक्रीम और उसने अपने पूरे कपड़े गंदे कर लिए। मैंने उसको डांटा और उसने मुझे इग्नोर करके सीटी बजानी स्टार्ट कर दी, विच इज़ वेरी अनोइंग। लेकिन बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगती है तो मैं कहा चल बेटा तू कर ले इंजॉय, जितना तूने यहाँ पे करना है, बाकी मैं तेरे घर जाके बताऊँगी। फिर अनमोल यहाँ मुझसे पूछ रही थी रोटी कब खुलनी है, तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा शोहा होकर बोला बशीर अहमद रोटी खोल दो। लेकिन वो सारी वॉइस, इतना क्राउड था कि यहाँ पे हमारी वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं थी और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपनी रियल वॉइस में ही व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर था वहाँ पे, जिसकी वजह से ओरिजिनल वॉइस कहीं गुम होती जा रही थी। उसके बाद जनाब बोतलें आ गई, पानी आ गया और नान आ गया। अभी तक सालन नहीं आया था और मैं वेट कर रही थी। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नोज़ इतनी रेड क्यों है, तो मैंने इंस्टा के फ़िल्टर पे सारे क्लिप्स बनाए हैं जिसमें इन्हेंस हो गई थी लुक। मैंने टिंट अप्लाई किया हुआ था। मैं ओवर मेकअप नहीं कर सकती, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ़ेस पाउडर मैं लगाती नहीं हूँ और विदाउट फेस पाउडर मुंह बहुत ऑयली हो जाता है और अगर फेस पाउडर लगा लो तो ऑयल की वजह से पैचेस बन जाते हैं और मैं कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ मेकअप में। सो दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तो फाइनली जनाब चावल आ चुके थे एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना यमी खाना था ना। मैं बहुत मुश्किल से आई थी शादी में क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है शादियों में जाने का, और ये शादी थी भी मेरे पापा की कज़न की बेटी की, और मामा फोर्सफुली हमें लेके आए कि चलो कुछ नहीं होता, एंजॉय हो जाएगा, आ जाओ, कुछ नहीं होता। बट नो डाउट मज़ा आया। और मैं वहाँ पे सबसे सिंपल और एलिगेंट लग रही थी यार। औरतों ने इतने इतने जेवर और इतनी इतनी ज्वेलरी और इतने इतने हैवी ड्रेसेस पहने हुए थे, उनको देख देख के मुझे गर्मी लग रही थी। एनीवेज फिर जनाब हमने खाया खाना। अनमोल ने कोई क्लिप मिस नहीं किया, सारे क्लिप्स बना रही थी। और ये जी चाची सर्व कर रही थी बोतल। और उसके बाद जी हमने खाया खाना, फिर हमने पी बोतल, और खाने में साथ मौजूद था कुल्फ़ा आता है यूजुअली, लेकिन वनीला आइसक्रीम थी विच इज़ वेरी 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 टेस्टी। और साथ ये कैरेमल टाइप फ्लेवर था, एक वनीला एक कैरेमल, और दोनों ही बहुत यमी फ्लेवर्स थे। हमने वो खाया और बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे थे। कैफ़ा दिया भी सामने बैठे हुए थे, मेरे कज़न्स हैं, और मैं अपने जूती के क्लिप्स बनाना स्टार्ट हो गई जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेरे पाँव बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद जी जनाब ये मुनीब साहब अपने एक्शन मारते हुए, तो मैंने इनका भी छोटा सा क्लिप बना लिया। बहुत ही डिसेंट बच्चे हैं हमारे, कपड़े गंदे कर लेते हैं लेकिन मुंह गंदा नहीं रहने देते। उसके बाद जी हम खा रहे थे आइसक्रीम और इतने में हॉल में लाइट्स हो गई ऑफ। उन्होंने लाइट्स बंद कर दी और फिर उन्होंने दोबारा से कुछ लाइट्स चलाई और दुल्हन की एंट्री हुई। एक तो हमारी फैमिली में ये बड़ा मसला है, जब तक लाइट्स बंद ना हो दुल्हन को बाहर नहीं लेके आते। बंदा पूछे इसमें क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और जी जनाब यहाँ मैं लगा रही थी लिपस्टिक और अनमोल ने कर लिया वो भी कैप्चर, और मुझे थोड़ी सी बेइज्जती फील हुई बट आई जस्ट इग्नोर इट। फिर जनाब हम आ गए गोल्ड पैलेस से बाहर और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन पार्ट विच इज़ दिस
कि हम थे काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स। ये मैं रुबट्टा ले लिया था क्योंकि चाचे मामे होते हैं तो फिर थोड़ा सा करना पड़ता है लिहाज। फिर ये मुनीब साहब अनमोल से करा था ज़िद्द और मैं चली गई थी वॉशरूम और वहाँ से अपना मुंह सही करके मैं आ गई बाहर। बाकी आप लोग समझदार हैं। फिर जी जनाब हम चले गए बाहर और हमने किया ये कि फ़ैमिली मेम्बर ज़्यादा थे और 2 राइड्स पहले भी करवानी पड़ गई थी, इसीलिए अब हमने करा लिया चिंची रिक्शा। जिन लोगों को लगता है I'm वेरी अमीर, ये देख लो गाइस, मेरी ज़िंदगी में भी ये सारे ब्लंडर्स होते हैं। मैंने जब मामा से कहा कि माँ अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ चिंची ना कराओ, तो मामा कहते हैं व्याह तुसी देख लेता है, पसीने तन मुँह जी आए मैंने, घर जाके चेंज कर लेना, रिलैक्स हो जाना, क्या फ़र्क पड़ता है किस में जा रहे हो। एनीवेज़ घर गई, घर में सबसे पहले जाके मैंने उतारी हील क्योंकि अपना वज़न इस हील पे बर्दाश्त करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर गई हुई थी लाइट, तो बाकी काम जो मैंने किया वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। घर में बहुत गंद था, उनकी सफाई की, एसी लगाया और सो गए क्योंकि बहुत थक चुके थे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।